हमारी पीठ में अगर छुरा घोंपा गया है तो वो हमारी उन सियासी जमातों ने घोंपा जो कहते थे वोट को इज्जत देंगे, सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते थे। हमारी बार एसोसिएशंस ने घोंपा। आप देखिए जिस दिन वक्त ये आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन नोटिफिकेशंस जारी कर रही हो कि वो डीएचए के साथ एग्रीमेंट साइन करने जा रही है, तो मेरे ख्याल में बहुत से वकला रहनुमाओं के लिए भी वक्त है कि शायद उनको या तो वकालत छोड़ देनी चाहिए या कम अज़ कम ऐसी जो तकरीबात हैं उनका इनकाद मुमकिन नहीं होने देना चाहिए। जैसे यहाँ पर बार बार रोक दिया जाता है, जब कोई वकला की गैदरिंग जो हुकूमत की मंशा के मुताबिक ना हो वो रोक दी जाती है, तो फिर ऐसी तकरीबात का इनकाद कैसे मुमकिन होता है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक अदलिया रहेगी तो अदलिया बतौर इदारा मुझे लगता है कि अब ख़त्म हो चुका है। जहाँ पर फैसले पहले से मालूम हो कि वो फैसले सेक्टर कमांडर्स ने करने हैं, सेक्टर कमांडर्स छोड़ें, अब तो सेक्टर कमांडर फिर भी ब्रिगेडियर होते हैं, अब तो यहाँ पे कर्नलों, मेजरों, हवालदारों पर मामलात आ चुके हैं। तो वहाँ पर कौन सी अदलिया, कौन से जज, और उन जजेस को हम किस बात की 30-30 लाख तनख्वाहें दें जिनके इतनी हिम्मत ना हो कि वो आम साइल छोड़ें, वो अपने जज का केस ना सुन सकते हों। अपना जज जो इंसाफ मांगने के लिए साइल के जगह पर खड़ा हो जाए और कहे मुझे सुन तो ले, मैं फरीक हूँ, जस्टिस तारिक मुहम्मद जहांगीरी, वो कहे नहीं आपको हम बाद में देखेंगे, पहले हम मेंटेनेबिलिटी तय करेंगे। वो कौन से जज बैठे हुए हैं? ये जस्टिस के आगा क्या है? क्या हम नहीं जानते पीपल्स पार्टी से उनकी क्या वाबस्तगी रही है और अब वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड बने हैं वहाँ पे सिंध हाई कोर्ट में। जहाँ जहाँ पर कुछ इक्का दुक्का इंडिपेंडेंट जजेस हैं वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन गए हैं, जहाँ पर पूरी की पूरी हाई कोर्ट्स कंप्रोमाइज्ड हैं वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस नहीं बनते। सबको मालूम है क्यों नहीं बनते, क्योंकि वो जाहिर बात है, मुझे तो कभी कभी अब लगता है कि शायद जैक ब्रांच के जो जजेस हैं वो भी इंडिपेंडेंट हैं। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के, हमारे हाई कोर्ट्स के जजेस नहीं इंडिपेंडेंट, ये कंप्रोमाइज्ड हैं। यहाँ पर हालत ये हो गई है कि यहाँ पर तो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का जो आपका सदर है वाजिद गिलानी, वो करोड़ करोड़ के चेक पकड़ रहा होता है लॉ मिनिस्टर से और अपने मेंबरान के खिलाफ वो इंसदाद दहशतगर्दी की एफआईआर कटवा रहा है, और वो एफआईआर भी झूठी एफआईआर, एक एक लफ्ज झूठ, और वो अभी तक अपने दफ्तर में बैठा हुआ है और वकला जाके उसकी मिन्नतें कर रहे हैं कि आप एफआईआर वापस ले लें। ये कौन सा वक्त आ गया है? और फिर हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट बार का वो सदर है रऊफ अता, वो एक भूखे नंगे सूबे से 10 करोड़ का चेक ले रहा है बलूचिस्तान से। नहीं, क्या कौन सा वक्त आ गया है? हम हमारे वकला को, जिस तरह पहले इन्होंने सहाफियों को प्लाट लेने पर लगा दिया था, अब इन्होंने वकला को प्लाट लेने पर लगा दिया है। अब वो प्लाट के सारा वक्त बैठ के बार काउंसिल्स में ये डिस्कस हो रहा होता है कि वो 50 लाख का प्लाट लिया था तो डीएचएस एग्रीमेंट के बाद 2 करोड़ का हो गया, डेवलप होगा 4 करोड़ का हो गया। ये रूल ऑफ लॉ डिस्कस हो रहा है। इस मुल्क में ना अदलिया है ना मीडिया है, तमाम का तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया। मैं एजाज सैयद को सेकंड करता हूं कि वो सरकार से मंजूर शुदा जो प्रोग्राम है वो कर रहे हैं। यहां पर जो जजेस हैं वो सरकार के मंजूर शुदा फैसले दे रहे हैं, तो फिर एक ऐसी अदलिया, ऐसा मीडिया, तो उसके बाद फिर कहाँ पे आप ने वो जो लड़ाई लड़नी है, अगर कोई रूल ऑफ लॉ की, अगर कोई जमहूरियत की, अगर आइन की बहाली की, वो लड़ाई लड़नी आपने किन से है? उनसे जिनके पास बंदूकें हैं या उनसे जो उन बंदूकों वालों के साथ मिल गए हुए हैं? तो मेरे ख्याल में सबसे पहले अपने घर से सफाई करनी होगी। पहली लड़ाई जो आपके अपने अंदर है उनसे लड़नी होगी। आगे इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शन से पहले डीएचएस से एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, तो वहीं से हमें मादरत के साथ अपने वकला की हैसियत भी पता चलती है कि कहाँ पर हमारी बार्स खड़ी हुई हैं। और जजेस से तो बाद में जाएंगे, पहले कम से कम अपने वकला से ही आप लोग सफाई कर लें, उसके बाद आप जजेस तक जाइएगा, और जब जजेस तक फिर जाना होगा फिर उसके बाद हम जर्नलों को भी देख लेंगे। लेकिन पहले कम से कम अपनी बार्स को ही डिसाइड कर लें कि वो बार्स कहाँ पर खड़ी हुई हैं। मैं नसीर कियानी साहब भी जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये सियासी जमातों को तहरीक नहीं चलानी होगी, ये वकला को चलानी होगी, और खालिस्तन वकला को। अगर सियासी जमातें बीच में आएंगी तो ये रंग देंगे, देखिए सियासी जमातें ये सियासी एजेंडे के तहत तहरीकें चला रही है। सियासी जमातें बिल्कुल बैक करें। 2007 वाली भी जो लायर्स मूवमेंट थी, इन द एंड सियासी जमातें उसमें शामिल हुई, वो शामिल हों। सियासी जमातें कोई बुरी चीज़ नहीं है, सियासत करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन पहले जो लीड ले वो वकला लें, क्योंकि
बात जो 26वीं आईनी तरमीम बुनियादी तौर पे हमला तो अदलिया पर किया गया है, तो अदलिया के मुहाफिज अगर जजेस नहीं बन रहे तो वकला तो बने, वो तो खड़े हों, वो तो कोई पोजीशन लें, लेकिन वो हमें पोजीशन नज़र ही नहीं आती। लाहौर हाई कोर्ट बार एक तरफ वो इजलास भी करती है, मजम्मतें भी जारी करती है, फिर हम कुछ दिन बाद देखते हैं कि वो TLP वाले साद रिजवी को भी लेके बैठ जाते हैं। हमें फिर और मायूसी होती है, हम कहते हैं कि यार इन लोगों को इंडोर्स करना है जो बैठ के सर तन से जुदा के फतवे वालों को साथ लेके बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ है, आप लोग बराए मेहरबानी पहले क्लैरिटी लाइए कि कहाँ पर खड़े हुए हैं। अगर आप लोग पहले क्लैरिटी लाएंगे फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि आप लोगों को जिसे कहते हैं कवर करना है, या आप लोगों का जो बयानिया है उसको कहीं ना कहीं उसको आप कह लें कि सहाफ़ियों का भी काम है। ऐसी अगर कोई सिचुएशन डेवलप होती है तो हम भी कहीं ना कहीं उस सिचुएशन के बेनिफिशरी भी होते हैं और मुतासरीन भी होते हैं। और ये जो पीका ला है, हम कोई सहाफ़ी प्रिविलेज नहीं है कि अगर हम पे लग रहा है तो हम रोना शुरू कर दें। हमें इसको इसलिए लड़ना चाहिए कि ये 25 करोड़ आवाम की भी जुबान बंदी है। ये हुकूमतों से जाके बात शुरू हो जाती है कि जी आप हुकूमत से बात करें, सहाफ़ियों पर इतलाक ना हो। मैं इस प्रिविलेज को नहीं मांगता। अगर एक आम आदमी पे लग रहा है पीका तो फिर हमें सहाफ़ियों को उस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए, और अगर सहाफ़ियों पर गलत है तो फिर एक आम आदमी पर भी लगना चाहिए, और ये पीका नहीं लगना चाहिए। पीका को ख़त्म होना चाहिए। ये जो इंसानी दहशतगर्दी की वो कानून में तरमीम की गई है, 90 दिन के लिए आप हिरासत में ले लें किसी को, ये भी इस रियासत का जुर्म है अपने शहरियों के खिलाफ। और ऐसे जराइम के खिलाफ मेरे ख्याल में अब अदालतों में जंग लड़ने का वक्त गुजर गया है, क्योंकि अदालतें कंप्रोमाइज़ हो गई हैं। ये बेंचेस नहीं इंसाफ देंगे। जिन बेंचेस की हालत ये हो कि जहाँ पे जस्टिस बैठे हों इनाम अमीन मिन्हाज साहब, और वो पीका लाभ अब 1 साल से मुकदमे पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, और उन्होंने पहली हेयरिंग पे कहा था कि अगर इसका कोई मुकदमा दर्ज होगा तो फिर आप आइएगा मेरे पास। अभी तक तो ये दर्ज नहीं हुआ मुकदमा, तो अभी हम इसके मेरिट्स नहीं देख सकते, और वो मुकदमे दर्ज हुए जा रहे हैं और वो कई कई माह बाद की तारीखें दे रहे हैं। तो फिर किस लिए हम इन अदालतों में जाएं? तो मेरे ख्याल में अब अदालतों की बजाय अब आप लोगों को सड़कों पर आना होगा, और वो सड़कों पर भी आपको अपनी इस जो मौजूदा क़यादत है इसको हटा कर आना होगा। इसके साथ आप सड़कों पर नहीं आ सकते, ये कंप्रोमाइज्ड क़यादत है। शुक्रिया।